हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्टिव पैसिव के रूल्स देखे थे अकॉर्डिंग टू टेंस, और टेंस में भी हम लोगों ने पिक किया था प्रेजेंट टेंस, और हम लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग प्रेजेंट टेंस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स देखेंगे इन एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। तो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहला है आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट। तो नाउ प्रेजेंट परफेक्ट के केस में भी एक पैसिव का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहां पे भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। देखिए नाउ यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब में आपके पास दो ऑप्शन है, हैज या हैव। इसके बारे में हम लोगों ने टेंस में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हैज हम लोग कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड इट बेटर प्लीज चेक आउट माय टेंस वीडियोस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब सॉर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एक जॉइनर लगाते हैं, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में कहां आ जाता है, इस तरफ आ जाता है, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोग यहां पे रिलोकेट कर देते हैं। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला। अब हम लोग एक एग्जांपल पिक करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला बेटर। सो एग्जांपल देखिए किस तरह से होगा। नाउ सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आई हैव टेकन हर बुक्स। अब देखिए इस सेंटेंस में हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन सीख रहे हैं, तो एक और चीज चेक करना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में। तो देखिए इस केस में ऐसा ही है, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म में ही है। देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको, ये यहां पे आई सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये यहां पे डूअर ऑफ द वर्क है, यानी कोई भी जो इस सेंटेंस में हम लोग टास्क जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो ये कर रहा है, और वो टास्क किस पे हो रहा है, हर बुक्स। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो यानी यहां सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो दिस इज इन एक्टिव फॉर्म। अब हमें इसका पैसिव फॉर्म करना है। तो देखिए पैसिव फॉर्म हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे करते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट की लोकेशन पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर बुक्स। अब देखिए यहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस की स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट जो था वो था आई। फर्स्ट पर्सन के केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है हैव, लेकिन अब यहां पे आई नहीं रहा, अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हर बुक्स। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका हैज, हर बुक हैज। अब यहां पे देखो प्लस क्या है, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो ऑलरेडी हमें दे रखी है, बाय। और आपको पता है आई जब यहां पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, बाय मी। तो हर बुक हैज बीन टेकन बाय
मी, ये इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म हो गया। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म। अब ये तो था आपका पॉजिटिव केस में। अब हम इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। आई हैव नॉट टेकन हर बुक, तो सीधी सी बात है, अब यहां पे इसका पैसिव बनाएंगे तो हम लोगों को पता है कि नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है, जैसा हम यहां पे देख रहे हैं। तो सेम केस यहां पे भी होगा। तो देखते हैं, इसको वहां पे ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा ये। अब क्योंकि हमें पता है ये हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट यहां लगेगा, इसके बाद नहीं, हैज या हैव के बाद। तो यहां पे हैज है तो क्या हो जाएगा, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो यानी क्या हो जाएगा, बाय मी। हर बुक हैज नॉट बीन टेकन बाय मी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंस में। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या था हमारा, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। अब इंटरोगेटिव का मैंने आपको टेक्निक बताया था, कैसे होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले जाओ और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही माइनस दी नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हैव यहां लिखे गए तो हैव आई हैव आई टेकन हर बुक। तो ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म इंटरोगेटिव सेंस में। ठीक है, अब इसी का हमको पैसिव बनाना है तो सेम वही चीज भी यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसको ले जाते हैं हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग में और पूरा का पूरा वैसे का वैसा लिख देंगे माइनस दी नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, हैज यहां आ गया, हैज, अब क्या हो जाएगा, हर बुक, नॉट नहीं आएगा, अब सीधे बीन आएगा, बीन टेकन बाय मी। हैज हर बुक बीन टेकन बाय मी। तो ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट में तीनों टाइप के सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कन्वर्जन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का क्या तरीका होता है और क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस केस में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, नो चेंज। यानी कि जो स्टेटमेंट एक्टिव में लिखा हुआ होगा उसी को हम लोग वैसे का वैसा ही पैसिव में लिख देंगे। हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ना सब्जेक्ट की अदला बदली करनी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, ना आपको वर्ब में कोई चेंज करना है, ना आपको एडिशनली कोई वर्ड या कोई ज्वाइनर लगाना है। जैसा एक्टिव में लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही आपको पैसिव में लिखना है। अब देखिए कई लोग तो ये बोलते हैं कि आप ये याद कर लो,
कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। आज हम लोग वो रीजन समझ लेते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको कारण भी पता चल जाए कि भाई ऐसा क्यों है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक्टिव में एक सेंटेंस देखते हैं। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 1998। अब आपको पता है, अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है, इफ यू हैव डाउट्स तो प्लीज चेक आउट माय टेंस वीडियोस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सिंटेक्स होता है, यानी जो फॉर्मूला होता है, वो देखो क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो यहां पे लग रहा है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमें पता है कि यहां पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ये, तो यानी ये किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली एक्टिव फॉर्म में होगा ये। अब हमें अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, अभी तक हम लोग यही करते हैं कि भी हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, हम लोग उसको तुरंत पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग अ सेट फॉर्मूला। लेकिन इस सेंटेंस में आप एक चीज देखो, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 1998। क्या यहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं? नहीं। इसका मतलब ये जो आपका वर्ब है, ये एक्चुअल में यहां पे क्या है, इंट्रांजिटिव। एक्टिव पैसिव के इंट्रोडक्शन में आपको याद होगा कि मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज गो बैक एंड चेक आउट एक्टिव पैसिव इंट्रोडक्शन वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रांजिटिव के केस में एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन नहीं होता। तो यहां पे क्योंकि हम लोग जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो इंट्रांजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका पैसिव बनना मुश्किल है, यानी बना ही नहीं सकते आप। देयर इज नो चांस टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव फॉर्म। अगर आप पैसिव में करोगे भी तो आपको इसको वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा। देखिए, जनरली इस क्लासेस में या किसी भी टेस्ट में ये नहीं पूछा जाता आपसे कि इसको ऐसे कन्वर्ट करो, लेकिन मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है और बोला पैसिव में लिखना है आपको, तो प्लीज वहां पे सिर्फ नो चेंज लिख के मत आइएगा। आपको वहां पे बकायदा जो एक्टिव में लिखा हुआ है आपने वैसे का वैसा ही पैसिव में लिखना पड़ेगा, टू शो कि देयर इज नो चेंज इन एक्टिव एंड इन पैसिव। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का चारों कैटेगरीज में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के रूल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि टुमारो हम लोग यहां पे पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस में हम लोग किस तरह से एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन करते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।